हेलो। हेलो अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। हाँ बिटिया, जुग जुग जियो। कैसन बा अम्मा जी? अपना जवानी का बाल को बुढ़ापे के बैट से खेलने की कोशिश कर रहे हैं बिटिया। और सुनाओ, तुम्हारा इनिंग कैसा चल रहा है? अब कैसे बताएं अम्मा जी, हमको हमको शर्म आता है। अरे बिटिया, हमसे का शर्माना, हम तो तुम्हारी सास हैं। और सास कम अम्मा ज्यादा है बिटिया। बताओ, खुल के बताओ। इसके लिए ही तो शर्म आता है। अच्छा ठीक है, अगर तुमको ऐसे शर्म आ रहा है तो क्रिकेट का भाषा में खुल के समझा दो हैं। ठीक बा, आप पूछिए। अच्छा बताओ, शादीशुदा जिंदगी का इनिंग कैसा चल रहा है तुम्हारा? अम्मा जी ठीक ना ही चल रहा है। काहे? वो का है ना कि लड्डू के भैया ठीक से बैटिंग ना ही कर पा रहे हैं। वो तो खेल के शुरू में ही लड़खड़ा जाते हैं। अरे तो तुम पार्टनर हो हैं, तुमको संभालना चाहिए ना। अब भाई तो अम्मा जी, हम तो जैसे तैसे पारी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन लड्डू के भैया का तो एक तो रन का भी योगदान नहीं रहता है खेल में। का? तो बाउंड्री भी तुम ही लगा रही हो? हाँ भाई तो, लेकिन हम अकेले कब तक बाउंड्री मारेंगे? तो बैल का खेल ही नहीं पा रहा है। हाँ, एक ठो भी रन ना ही बना पा रहे हैं, हाफ जाते हैं। एक ही रन में हाफ जाता है? अब बल्कि ना अम्मा जी, अकल तो हद ही हो गया। वो इतना घबरा गए थे ना कि हेड विकेट हो गए, वो भी शून्य पर। हिट विकेट हो गया का? सही पकड़े हैं, हिट विकेट हो गए शून्य पर। अरे ये बैल को खिला पिला के मुस्टंडा हम यही दिन के लिए किए थे का, कि वो हिट विकेट हो जाए। अब बहुरिया तुम चिंता नहीं करो, हम कछु करते हैं। ठीक बा अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। हम बहुत शर्मिंदा हैं पगली। खाली चाय से काम न चल रहे, बिस्कुट विस्कुट भी तो मंगवाओ यार। लॉटरी ना लगी है मेरी। अब ये प्रेम का बच्चा ना कभी टाइम पे नहीं मरेगा, कभी टाइम पे नहीं मरेगा। वो प्रेम भैया मर गए। अरे आ गए। ए मेरा नमस्ते। नमस्ते प्रेम भैया। बैठो बैठो प्रेम भैया। दोस्त आ गए हम। अब प्रेम भैया, ये तो बताओ कि का जॉब दे रहे हैं आप? अबे ओ विभूति है और लौंडो, हमारी कंपनी ने 36 प्रकार की जड़ी बूटियों से एक गोली तैयार की है। अश्वगंधा, चंदानंदा गंधा और पता नहीं क्या क्या। तो बड़ा कमाल का आदमी है यार। तुझे कम से कम ये तो मालूम होना चाहिए कि तेरी गोली में क्या क्या जड़ी बूटियां हैं यार। हम कस्टमर्स को क्या बोल के बेचेंगे हैं लौंडो? सही बात है बिल्कुल। देख देख प्रेम, मैं भले नल्ला बैठा रहूंगा, लेकिन ऐसे घटिया धोखाधड़ी के काम नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लोगों की हेल्थ से, स्वास्थ्य से नहीं खेलूंगा। बिल्कुल अपना तो उसूल है। अबे ओए ओए ओए, मैं कोई धोखाधड़ी वाला काम नहीं कर रहा हूँ और न तो किसी के हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहा हूँ। तुम लोग चाहो तो लैब में टेस्ट करवा लो, जरा भी गलत एलिमेंट निकला तो मुझे जेल करवा दो। इसकी कॉन्फिडेंस से लग रहा है कि मामला जेन्युइन है। भैया जब विश्वास न करना, हो सकता है हमको बेवकूफ बना रहे हो। भैया फिर भी एक बार कम से कम देख तो लेना चाहिए। मल्लू ठीक कह रही है, कमीना तो है लेकिन। अबे ओ, कान खोल कर सुन लो, अगर मेरे साथ काम करना है तो करो, नहीं तो भाड़ में जाओ। सालों देखना, ये गोली, ये प्रेम की गोली सुपर डुपर हिट होने वाली है। और क्यों बे साले विभूतिये, फोन पे तो बड़ी भीख मांग रहा था। प्रेम, मैं तेरे साथ कोई भी काम कर लूंगा। तो आ तो गया ना यार। अपनी बीवी को बताया? नहीं बताया। तो बता दे ना, वरना तेरी बीवी मुझे पिटाई करने के लिए दौड़ेगी यहाँ। ये तूने डाउट पैदा करने वाली बात की है। जब तू जेन्युइन है तो मेरी बीवी तुझे मारने के लिए क्यों दौड़ेगी, बता मुझे। अबे साले, जब भी मैं तुझे कोई अच्छी जॉब देता हूँ ना, तो तेरी बीवी को क्या लगता है पता है? कि मैं तुझे बिगाड़ता हूँ, जबकि साले तू पहले से ही बिगड़ा हुआ है। देखो ऐसा कुछ नहीं है, मैं उससे बात कर लूंगा, समझा दूंगा उसको कि मैं एक प्रेम गोली नाम की एक शक्तिवर्धक कैप्सूल बेच रहा हूँ और रात बरात भटकूंगा नहीं, सुबह जाऊंगा, शाम को घर आ जाऊंगा। बीवी भी खुश, भाभी भी खुश। भाभी मतलब तुम्हारी भाभी बे, अन्नू अन्नू। हमारी भाभी। अच्छा ये बता कि तू तनख्वाह कितनी देगा? 10,000 रुपया महीना। 10,000। थैंक यू भैया, थैंक यू। ओ लौंडो, तुम्हें खुश होने की जरूरत नहीं है।
तुम लोग को तो मैं 3-3 हजार रुपया ही दूंगा। व्हाट डू यू मीन? एक्सक्यूज मी भैया, ये 3-3 हजार क्यों दे रहे हो आप? इनमें और हनुमान में क्या फर्क है हुआ है? सही कह रही है बिल्कुल, इनके सींग है जो हमारे नहीं है। टिल्लू जरा देखियो, इनकी तीसरी टांग तो ना है गई। एक मिनट में देख रहा हूँ यार। हाँ। नहीं यार, तीसरी टांग तो ना है। तो पकड़ मैं टटोल के देखता हूँ। ए, क्या टटोल रहा है तू? मुर्गे की तीसरी टांग। दूंगा कान के नीचे अभी। Listen up you guys, I'm a topper from Chhapra University, right? जी हाँ, ये 10,000 मेरे लिए कम है। कुछ भी नहीं मेरे लिए, पीनट्स है पीनट्स। एक्सक्यूज मी, मैं 10,000 में काम नहीं करूंगा। ठीक है, तो 25,000 ले लेना। अब भैया प्रेम, हम तीनों को 10-10 हजार दे दीजिए। आप ओ भिखारियों, तुम लोग को तो मैं 3-3 हजार रुपया ही दूंगा। करना है तो कर लो, वरना जक्करकंडी में बहुत सारे लौंडे घूम रहे हैं जो 500 में काम करने के लिए तैयार है। जालिमो, हप्पू सिंह सही कहते है, जाके गलवा चीकने वाके मलवा यार। विभू, क्या मुझे मेरी कॉफी आज मिलेगी? Well, आज से तुम्हें कॉफी खुद बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि I got a job. Did you say you get a job? Yes. जिस उत्साह से तुमने ये कहा है कि तुम्हें जॉब मिली है, आई एम वेरी श्योर शाम तक ये उत्साह, ये जोश will be out of the window. तो हमेशा ऐसा क्यों बोलती हो यार? Oh, no, no, मैं नहीं बोल रही, मेरा तजुर्बा बोल रहा है, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है. That's how things have been going in the past. लेकिन ऐसा इस बार नहीं होगा, बिकॉज ये जॉब मेरा पसंदीदा जॉब है। आई लाइक दिस जॉब, आई लव दिस जॉब। सेल्समैन का जॉब है। Oh, सेल्समैन का जॉब ऑफ कोर्स तुम्हें पसंद तो आएगा ही। लोगों को बेवकूफ बना के फालतू चीजें बेचना, That's what they do. अनु यार, तुम हर बार मेरे जॉब का मजाक क्यों उड़ाती हो? मैंने आज तक कभी तुम्हारे जॉब पे उंगली उठाई है? I said something about तुम मेरे जॉब पर उंगली क्यों उठाओगे और कैसे उठाओगे बेबी? हाँ, एक ही जॉब रही है मेरी हमेशा के लिए, कंसिस्टेंटली ओवर द इयर्स बेबी। और उस जॉब को मैंने, उस बिजनेस को मैंने कितना मल्टीप्लाई किया है, कितना ग्रो किया है, हम सबको इतना बेनिफिट हुआ है। हाउ कैन यू पॉइंट अ फिंगर एट दैट? भाई, इसमें तो कोई शक नहीं है कि तुमने बड़ी मेहनत की, बड़ी मुशक्कत की है, और ये तुम्हारे एफर्ट्स हैं, और मैं इस बात की कदर करता हूँ, और मैं हमेशा तुम्हारी हौसला अफजाई करता हूँ। और इस बार मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हौसला अफजाई करो। ओके, लेट मी ट्राई। सो क्या बेच रहे हो तुम? शक्तिवर्धक कैप्सूल्स, प्रेम की कंपनी है। What kind of शक्ति वर्धक? Actually, it's for the अपना ये internal, you know, अंदरूनी कमजोरी के कैप्सूल्स हैं। वेट, वो टाइप की गोलियां ना जो लोग फटे पुराने तंबू में बैठकर बेचते हैं और चीखते चिल्लाते हैं। भाई साहब, कोई भी जवानी दोबारा प्राप्त करें। आप 25 पैसे का पान खा के रोड के किनारे थूक देते हैं। मेरा एक कैप्सूल लेके जाइए, गोली अंदर, दम जलंदर। एक्सक्यूज मी, इट्स नॉट राइट, इट्स रॉन्ग। ये कंपनी जो है ना, ये मल्टीनेशनल कंपनी है, और हम इसकी ऑल ओवर द वर्ल्ड, विदेश में, एवरीवेयर हम इसकी ब्रांचेस खोलने वाले हैं। ग्रेट, तुम इसके देश में, विदेश में, उससे भी बाहर जाकर ऑन द मून तुम जाके इसे लॉन्च करो। लेकिन विभू, आई डोंट वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। तुम ये गोली नहीं बेचोगे। But why? विभू, why have you given this a thought? मेरे स्टूडेंट्स को जब पता चलेगा कि अनीता मैम के हस्बैंड शक्तिवर्धक गोलियां बेच रहे हैं, तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी बेबी? What will they think of me? No, they'll be happy. तुम्हारे जो मेल स्टूडेंट्स हैं मुझसे कांटेक्ट करेंगे, और मैं उन्हें कैप्सूल दूंगा, और वो भी 20% डिस्काउंट पे। Please stop it, विभू। No. ये सच है। 70% लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड
शक्तिवर्धक कैप्सूल्स खाते हैं। People pop the pill to spill. क्या तुम्हें आई कभी इन गोलियों की जरूरत महसूस हुई? should I go? Hey, wait! क्या हमारे अंदर पहले जैसा जोश नहीं रहा? क्या वक्त की दीमक ने हमारी जवानी के सोफे को खोखला कर दिया है? नसों का ढीलापन, आंखों का पीलापन, कोई भी ताकत जवानी को वापस ले आए। एक आंख मारो, औरत गश खा जाए। दीवार पे घूसा मारो, दीवार में छेद हो जाए। अरे जाइए यहाँ से, क्या बकवास किए चले जा रहे हैं आप? बकवास नहीं कर रहा हूं तिवारी जी, आपके बड़े मतलब की चीज है ये। क्या मतलब की चीज है? हमारी कंपनी ने एक गोली इजाद की है, प्रेम गोली। इसको खाने से आदमी में हर्षोल्लास बढ़ जाता है। अरे जाइए, हमारे जीवन में तो पहले ही हर्षोल्लास भरा हुआ है। लेकिन आपको देख के लगता है कि कल रात आपका जो हर्ष है फर्श पे ढह गया। ज्यादा बकवास मत कीजिए और चले जाइए यहाँ से, जाइए। मैं तो आपके मतलब की बात कर रहा था। अरे मतलब ये है, चलिए। अरे हम लेना तो चाहते हैं ये दवा, लेकिन ये भभूति जी पूरे कानपुर में रायता फैला देंगे कि हमने शक्तिवर्धक गोलियां ली हैं। लेकिन एक आइडिया है। चलो भाई, आपकी मर्जी है, चलता हूं। लेकिन बड़ा मतलब की चीज थी है आपके। सुनिए। हाँ जी। क्या है कि हमारा एक तो दोस्त है। ओह अच्छा अच्छा। आजकल उसकी कुछ ऐसी सी ही समस्या चल रही है, तो अगर उसके लिए 2 ठो गोली दे दे तो बेहतर। व्हाई नॉट तिवारी जी, हम तो बेचने के लिए बैठे हैं। एक गोली 3000 रुपए। 3000? जी। नहीं यार, तो पैसे सही सही लगाइए। हम यहाँ पे तरकारी भाजी नहीं बेच रहे जो आप मोल भाव कर रहे हैं। और वैसे भी आपका दोस्त है, भिखारी तो होगा नहीं। 6000 तो अफोर्ड कर ही सकता है। अनिल भाई, चलता हूँ। सुनिए जी। तो पैसे निकालिए ना। बहुत तकलीफ से जाता आपका हाथ जेब में, मैंने देखा। आइए। क्या आप वैवाहिक जीवन की खुशियों से महरूम हैं? क्या रोज रात को आप अपनी बीवी से लात खाते हैं? क्या रोज रात को आपके अरमानों के पहाड़ ढह जाते हैं? क्या आपकी आंखन के नीचे अंधेरों छा जाता है? क्या आपका रात को जोश कुछ सेकंड के लिए बढ़ता है और उसके बाद कुछ सेकंड में उतर जाता है? क्या सारी घुइयां उजड़ गई हैं? सिर्फ खेत ही खेत हैं? सिर्फ 2 गोलियां लीजिए और आपका कल्याण हो जाएगा। इत्तो जोश आएगो कि पूरे घर में चिचियाते फिरोगे। भैया असली जड़ी बूटियों से बनाई हुई ये गोलियां हैं। ले जाओ इससे पहले कि सारा माल लुट जाए। आइए असली जड़ी Any side effect of this tablet? यार ये कस्टमर तो अंग्रेजी बोल लिया। सर, no side effect. 1 tablet only 3000. But 3000 is so expensive. It will work hard, uncle. Yes, yeah, sir. If you will take 1 tablet, 60 horsepower will come in your body. I want 2 tablets. Money. Take your 2 tablets. Yes. Give me. यार टीका मल खान, कानपुर ने यार बड़ी तरक्की कर ली। बताइए, कंबल ओढ़ के लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं। वैसे तुझे पता है जे देसी अंग्रेज कौन था यार? कौन तो? सारो, तुम्हारे अंदर संस्कार नाम को चीज है कि नहीं?
भभूति जी बड़ा दम भर रहे थे, बड़े दावे कर रहे थे कि बहारें आ जाएंगी, हर्षोल्लास का मौसम फिर आएगा। चलो देखते हैं, अगर अच्छी हुई तो फिर दोबारा रिपीट करेंगे। लड्डू भैया, हम कहाँ बोल रहे हैं? अरे कुछ ना कहो, कुछ ना सुनो, बस आओ हमारी बाहों में समा जाओ पगली। क्या बोल रहे हैं? अरे क्यों, हमको पराये थोड़ी, हम तुम्हारे पति हैं। आज तो बड़े ही जोश में लग रहे हैं आप। तो पहले जोश में नहीं रहते थे क्या? हाँ, देख ही रहे हम, 2-3 दिन पहले ऐसे चरमरा के ढह गए थे। देखो वो पुरानी वाली बातें याद ना दिलाओ पगली। वो क्या था कि थोड़ा कार्बोरेटर में कचरा फंस गया था। कार्बोरेटर का कचरा निकाल दिए का? अरे उसकी तुम काहे चिंता कर रही हो पगली, उसका हमने इंतजाम कर लिया है। तुम तो बस हमारी बाहों में आ जाओ पगली। सिसकती रुत को गुलाब कर देंगे, पिछली कई रातों का आज हिसाब कर देंगे। बस बस पगली, अब ना हो पाएगा। क्या बताएं हवलदार साहब, इन धोखेबाजों की वजह से, खासकर ये भभूति नारायण मिश्रा जैसे सेल्समैन की वजह से हमारे पेट की बैंड बच गई है। क्या बताएं, हमें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हमारे पेट की सारी आंतड़ियां सूख गई हैं। पहले तो थोड़ी बहुत कमजोरी थी, अब तो टांगों पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। तिवारी जी, हमारा कोई कसूर नहीं है इसमें। अरे आपका कसूर नहीं है, तैमूर लंग का कसूर है। आप तैमूर लंग को क्यों घसीट रहे हैं बीच में? वो आपने फूफा है क्या? नहीं, पंडित रामफल के भतीजे हैं। अरे आप पंडित रामफल का नाम क्यों ले रहे हैं? अरे यार, अरे जब इतनी कमजोरी है तो क्यों इतना चीख रहे हो? मास्टर जी, इन्हें उठाइए, मेरे ऊपर से उठाइए। सॉरी हवलदार साहब, कमजोरी कुछ ज्यादा बढ़ रही है, माफी चाहेंगे। हमारा भी यही हाल है। इन तीनों लोंडों ने हमें दवाई बेची। अरे मां साहब, कैसी बातें कर रहे हो? हम तो सड़क पर बेच रहे थे अपना सामान। ओ मास्टर, कंबल में ओढ़ के दवाई लेने कौन आया था? तुम ही तो आए थे। मैं तो इनकी चाल देखते समझ गो तो जी अपने माँ साहब है गए। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज। अरे क्या करे, ठीक से करे। अरे क्या माँ साहब, हमारी पहले से बैंड बजी पड़ी है यार, आपको अपनी लग रही है। सीधे खड़े रहिए, सीधे खड़े रहिए। अरे हाँ डॉक्टर साहब, हमारी रिपोर्ट आ गई क्या? हाँ भैया, बहुत बेहतरीन रिपोर्ट आई है। हैं? ऐसे क्या लाल लटके हुए हमारी रिपोर्ट में? अरे भैया, आपकी बॉडी में जितने भी अंग है ना, वो 99.9% एक्टिव है। जैसे आंखों की शक्ति, कानों की शक्ति, बाहों की शक्ति। और आगे बढ़ू? नहीं, तो समझ गए। लेकिन एक बात बताइए कि ये हमारी इस हालत के पीछे की मुख्य वजह क्या थी? अब देखिए भैया, क्या होता है कि एक इंजन है, अब उस इंजन की बराबर साफ सफाई ना हो
तो जंग पकड़ लेता है, और फिर उसके बाद जहां उसे 100 की स्पीड से दौड़ना चाहिए फिर वो 50 की स्पीड से दौड़ने लगता है और आगे चल के टेम भूल जाता है। अरे वाह, लगता है आपने तो पूरा पूरा काम शास्त्र पढ़ रखा है। अब भैया काम शास्त्र तो नहीं पढ़ा, लेकिन काम सूत्र फिल्म कई बार देखी है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब हवलदार साहब, इनका जो करना है आप सो करिए, हमें कोई परवाह नहीं है। चलिए मां साहब। हैं? हाँ तिवारी भैया, चलिए अभी चलते। तो अरे तेरी हवलदार, एक्सक्यूज मी मिस्टर विभूति, आप एक पुलिस वाले से बदतमीजी से पेश आ रहे हैं। मैंने ऑलरेडी तुम पर धारा लगा रखी है 420 की, और अगर तुम चाहते हो कि मैं और धाराएं तुम पर लगाऊं तो मैं हवालात का दरवाजा खोल देता हूं, फिर मन चाहे जितनी चाहे बदतमीजी कीजिए। कौन किसके साथ बदतमीजी कर रहा है? जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। प्लीज प्लीज प्लीज, आज कोई किसी के साथ में बदतमीजी नहीं करेगा। आज तो खुश होने का दिन है। क्या बात है कमिश्नर साहब, आपकी भैंस भी आ गई का? बे बावले, कमिश्नर साहब की भैंस ना है, इनकी तो बकरी है। हाँ यार, कमिश्नर अंकल को ना बकरी को दूध बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? अरे विभूति नारायण मिश्रा, आप खुद स्वयं यहाँ पर, किस गधे ने आपको अंदर किया है? मनोहर सर ये 420 है, धोखेबाज है सर। ये लोग वो गोली बेचते हैं जिसका नाम है प्रेम गोली। प्रेम गोली एक सुबह एक शाम कच्चे दूध के साथ खाने से पेट की सारी गर्मी बाहर आ जाती है और दिल और बदन ऐसे उछलता है जैसे 16 साल का नौजवान। हरी मोरी मैया। विभूति नारायण मिश्रा, वाह 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 वाह। सर आप भी? तुमने अभी तक इन्हें छोड़ा नहीं है। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने का अंजाम जानते हो? आई नो सर। मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। आई एम सॉरी सर। छोड़ो इसे। यस सर। हाँ, विभूति। लो बेटा, निकल लो। थैंक यू सो मच कमिश्नर साहब। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए विभूति नारायण मिश्रा। आपकी दवाई ने वो काम किया है जो पिछले 25 साल में किसी दवाई ने नहीं किया।